नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 3 भ्रम के बारे में जो लगभग हर इंसान को ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने नेक्स्ट पार्टनर को लेकर होता है। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो मेरे दोस्त ब्रेकअप के बाद सिचुएशन एकदम पलट जाती है, एकदम वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन। आपका जो एक्स पार्टनर होता है वो आपकी एकदम सुन नहीं रहा होता है, चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, सब कुछ अपोजिट हो जाता है। जो इंसान सबसे ज़्यादा चाहता था, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न देता था, अब भैया उसे कोई मतलब नहीं है आप कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। ना आपके टेक्स्ट का रिप्लाई करता है, ना आपकी कॉल पिक करता है, रिप्लाई भी करता है तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई करता है। ऐसा रिप्लाई करता है कि आपको सुनना ही नहीं होता है। वो इंसान बड़े इजीली बोल देता है मूव ऑन कर लो, बड़े इजीली बोल देता है कि भैया रिलेशनशिप खत्म कर लेते हैं, बड़े इजीली बोल देता है बात नहीं होगी। वो तो बहुत ही इजीली बोल के चला जाता है, लेकिन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भैया बात कैसे नहीं होगी। भाई जिस इंसान से 5 साल से 12-12 घंटे डेली बात हो रही है, अब उससे बात नहीं होगी तो हालत क्या होगी आपकी। तो ये मेरे दोस्त आप समझ सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आपको खोने का डर सताने लग जाता है। आप उस इंसान को बोलने लगते हो कि भैया जाओ मत, हमको छोड़ के मत जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप में रह लेंगे। लेकिन उस इंसान को एक भी सुननी नहीं होती, वो इंसान चला जाता है, वो बिल्कुल तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानता है। तुम राइट बोलते हो तो वो लेफ्ट बोलता है, तुम दिन बोलते हो तो वो रात बोलता है। तो ये सिचुएशन आ चुकी है। अंत में फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है। नहीं भी ब्लॉक करता है तो वो इंसान मानता तो है नहीं, क्योंकि आप एक टाइम तक मनाते हो भाई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने तक मनाते हो। इसके बाद बातें बंद हो जाती है, ना आपके पास कोई बातें होती, ना उसके पास कोई बातें होती। फ्रस्ट्रेशन गले में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कॉल ही नहीं पिक होती, मैसेज ही नहीं पिक होता, और कहीं गलती से आपने किसी और नंबर से कर दिया तो आपकी आवाज़ सुनते ही वो इंसान कॉल काट के ब्लॉक कर देता है। तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है। अब ऐसे में भैया अब आपको एक्स पार्टनर तो चाहिए ही होता है। अब आप सोचते हो कि यार उस इंसान को क्या 5 मिनट भी याद नहीं आती। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते हैं। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में उन 3 भ्रम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो लगभग हर इंसान को ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को लेकर होता है। क्या है वो 3 भ्रम, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर आपका ब्रेकअप करके जाता ही क्यों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो भ्रम नंबर 1 कि वो इंसान आपको याद करता होगा। आपको लग रहा होगा कि यार हम तो दिन रात याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आपके दिमाग में उसकी बातें चल रही होती है। पूरे टाइम आप एक्स के थॉट से घिरे रहते हो। सब कुछ आप रिलेट करते हो एक्स पार्टनर से, सब कुछ आप रिलेट करते हो अपने रिलेशनशिप से। किसी की लव मैरिज हो रही होती है तो आप रिलेट कर लेते हो। आपको लगता है कि अगर हमारे पार्टनर ने नालायकी ना की होती तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको लगता होगा किसी घर के किसी एक कोने में रह के मंथन करें सिर्फ एक्स का, कि एक्स ने हमें क्यों छोड़ा, एक्स क्यों गया, एक्स ने ऐसा क्यों किया, एक्स ने धोखा क्यों दिया, दुनिया भर की चीज़ें। और आपको गुस्सा आता है, इसी के साथ प्यार भी आता है, ठीक है। और इसका लूप चला करता है, सामने वाला कोई रिप्लाई देता नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता होगा क्या 5 मिनट, क्या 2 मिनट भी उस इंसान को हमें याद नहीं आती है। फिर आपको लगता होगा याद आती होगी लेकिन वो बताता नहीं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, उस इंसान को ज़रा सी भी याद नहीं आती है। अब ये सुनने में डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये भी टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती तो याद आएगी ही नहीं। वो इंसान अगर मेरे दोस्त सोच रहा होता तो वो कहीं रुक पाता, सोच रहा होता तो जो हालत तुम्हारी हो रही है वो हालत उसकी हो जाती है, और बहुत ज़माने पहले तुम्हारा पैचअप हो गया होता। तुम्हारे एक्स को आने से यही चीज़ तो रोकती है कि वो तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है। सोचता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अवेलेबल हो, उसे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे। 2 साल बाद भी आएगा तुम्हारे पास तो तुम दौड़े दौड़े उस इंसान के पास जाओगे। ये इस चीज़ का उसको श्योरिटी, इस चीज़ का उसको भरोसा है। जब कोई चीज़ हासिल होती, पता है हमें कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते उसी के बारे में है, हमें लगता है जो कल नहीं मिल सकती, जिसकी गारंटी ना हो रुकने की। जैसे अभी तुम्हारी हालत हो रही, तुम एक्स पार्टनर के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है वो इंसान कहीं चला ना जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा इंसान तुम्हारी पहुँच के बाहर हो चुका है, और तुम्हें साथ में यह भी डर है कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए। तुम जब चाहो तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इसीलिए तो वैल्यू है उस इंसान की। तो मेरे दोस्त ये सबसे बड़ा भ्रम होता है कि वो इंसान हमको याद करता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एटीट्यूड में हमें कॉल मैसेज नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, वो ज़रा से भी याद नहीं करता है। और ये चीज़ टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। तो अपने अंदर बदलाव करोगे तो इंसान याद करने लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इंसान तड़प रहा होगा बट हमें बता नहीं रहा है। वो इंसान भी बात करना चाहता होगा, लेकिन वो हमको इतना एटीट्यूड है उसके पास कि वो हमें बता नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ना सर वो बहुत ज़िद्दी है। एक चीज़ मेरे दोस्त मैं बता दूँ कि किसी की भी तलब जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे अंदर भी तो एटीट्यूड है काफ़ी, तुम भी तो किसी की नहीं सुनते हो, लेकिन तुम जा रहे हो कि नहीं उसके पास बार बार। अब तुम हो सकता कहोगे नहीं सर हम प्यार करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब तुम्हें चाहिए होता है ना, तुम सारे बैरियर तोड़ते हो, तुम झुके कि नहीं झुके। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान तुमको चाह रहा है, सिर्फ एटीट्यूड में वापस नहीं आ रहा है। जब उसे एक बार लगने लग जाएगा ना कि तुम अब हाथ से निकल रहे हो, तो वो आएगा, रिक्वेस्ट भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा, पैर भी जोड़ेगा, सब करेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि वो इंसान याद ही नहीं कर रहा है। तो वो इंसान कोई तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वो इंसान तड़प रहा होगा, लेकिन वो एटीट्यूड से भरा हुआ है। वो हमारे कॉल मैसेज का वेट कर रहा है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है, बात करने का मन भी है उसका। नहीं भैया उसका बात करने का मन नहीं, वो कुछ और सोच रहा होगा, किसी और चीज़ से परेशान होगा।
वो इस चीज़ से परेशान हो रहा होगा कि गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है। मतलब समझ लो वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। मतलब वो इस चीज़ से परेशान हो रहा होगा कि भाई आसमान नीला ही क्यों है। वो इस चीज़ से परेशान हो लेगा, लेकिन तुमसे नहीं परेशान होगा, क्योंकि तुम्हारे बारे में वो चिल है। जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया, परेशान नहीं है वो इंसान, तो वो तड़प उड़प नहीं रहा है तुमसे बात करने के लिए। लेकिन ये भी टेम्परेरी है मेरे दोस्त। सुन के डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा, सर उसको तो बिल्कुल याद नहीं आ रही। सारे एक्स ऐसे ही होते हैं मेरे दोस्त। अगर ये स्थिति क्रिएट ना होती तो मेरे दोस्त किसी का ब्रेकअप ही नहीं होता। तुमको क्या लगता है कि तुम्ही ने एकदम पूरे जी जान लगा के रोका है? पूरी दुनिया रोकती है जी जान लगा के। और अगर रिक्वेस्ट करने से ही पार्टनर रुक जाते, मिन्नतें करने से ही एक्स पार्टनर रुक जाते, तो किसी का ब्रेकअप ना होता। ठीक है, हर इंसान रोक ले जाता, किसी का ब्रेकअप ही नहीं होता। तो मेरे दोस्त वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपना बढ़िया मस्त जी रहा है। और एक चीज़ और समझ लो, उसको मैसेज करना होगा। वो जितना भी एटीट्यूड वाला हो वो इंसान तुम्हें मैसेज कर देगा। और सबसे पहले एटीट्यूड वाले ही पर्सन का एटीट्यूड टूटता है, क्योंकि उसका दुश्मन ही एटीट्यूड है। मतलब उसका दुश्मन ही ईगो है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ईगो ही उसका दुश्मन बन जाएगा। तो सबसे पहले वो इंसान कॉल मैसेज करता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। उसे जहाँ लग गया कि तुम अब मिलोगे नहीं, हालत ख़राब हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारे लिए मानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये सच है मेरे दोस्त। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी एवं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि लगभग लोगों को भ्रम रहता है कि उनका एक्स पार्टनर वापस नहीं आ सकता। हाँ मेरे दोस्त, आपको अब ऐसा लग रहा होगा अब एक्स पार्टनर हमारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपको एकदम इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि वो इंसान वापस आएगा, आपसे प्यार की बातें करेगा। क्यों नहीं इमेजिन हो रहा है? क्योंकि लगातार ऐसी चीज़ें हो चुकी है। इतनी बार आपसे मना कर चुका है, इतनी बार वो झगड़ा कर चुका है, इतनी बार वो आपको बोल चुका है बहस में कि सुनो, दुनिया के आखिरी इंसान भी तुम बचोगे तो भी हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। हर जगह से वो इंसान ब्लॉक कर चुका है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल जाती हैं। जितनी तेज़ी से उसकी फीलिंग गई उतनी तेज़ी से वापस आ जाती है। बस आपको करना क्या है कि अपने आप की अवेलेबिलिटी कम करनी है, जिससे तुम पहुंच के बाहर हो जाओ। इतनी हिम्मत दिखानी है कि तुम उसको मना कर पाओ, इतनी हिम्मत दिखानी है कि तुम अपने आप को प्रायोरिटी दे पाओ, तभी मेरे से कुछ हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं होता। तुम सोच रहे हो सर वो कैसे वापस आएगा? एटीट्यूड है भैया, एटीट्यूड वगैरह सब टूट जाएगा, ईगो सब टूट जाएगा। तो एटीट्यूड टूट जाएगा, ईगो डिसअपीयर हो जाएगा उसका। तो उसकी चिंता तुम मत करो। थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। 10% मेरे ऊपर रखो, 90% अपने ऊपर रखो। अगर तुम उसकी पहुंच से बाहर हुए, अपने आप को प्रायोरिटी दी, तो दोस्त तुम 100 गुना अट्रैक्टिव उसके लिए हो जाओगे। पूरी दुनिया के लिए तो हो ही जाओगे, उसके लिए तो 100 गुना हो जाओगे। वहीं से उसको रियलाइज़ होने लगेगा कि हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं हो, बस वहीं हालत उसकी ख़राब होने लग जाएगी। तो काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। तो सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।